स्वागत है आपका हमारी आज की बहुत ही स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, कई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे। दोस्तों, ऑप्शन बाइंग की फील्ड में जो गलतियां होती हैं उनसे सीखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बिल्कुल नहीं बन सकते। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप ऑप्शन बाय करते हैं, जिस पॉइंट पे आपने ऑप्शन बाय किया है मार्केट वहीं से रिवर्स होता है और आपका एसएल हिट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट वापस आके आपका एसएल हिट कर देता है और जहां एसएल हिट होता है वहीं से रिवर्स होकर आपका टारगेट हिट होता है। हम सब के साथ ऐसा हुआ है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप 5 दिन लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहते हैं और एक दिन आपका सारा प्रॉफिट वॉश आउट हो जाता है, यहां तक कि आपका कैपिटल भी चला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने 2 स्टॉक्स चूज किए हैं जिसमें आप बाई पोजीशन में जाना चाहते हैं, दोनों सिमिलर सेटअप हैं और बढ़िया मोमेंटम दिखाने की उम्मीद है। जिस स्टॉक को आप चूज करते हैं, जिसमें आप बाय पोजीशन लेते हैं, वो स्टॉक मोमेंटम ही नहीं दिखाता, दूसरा स्टॉक बढ़िया मोमेंटम दिखाता है। तो दोस्तों, एक कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं और इस वीडियो में मैं इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताऊंगा और बताऊंगा कैसे आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बन सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आशीष शुक्ला है। मैं 4 साल से ऑप्शन की फील्ड में ट्रेडिंग कर रहा हूं और करंटली मैं एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर हूं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा। इन चारों पॉइंट के सोल्यूशन भी बताऊंगा, जो प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। बस मेरी एक शर्त है कि आपके हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए। दोस्तों देखिए, ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमारा माइंड सब कुछ कैच कर रहा है, पर अल्टीमेटली हम सब कुछ कैच नहीं कर पाते। दोस्तों, ये जो 5 मिनट की वीडियो मैं आप लोगों की बना रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए पेपर पे और इसको एक बार नहीं, दिन में 3 बार रिवाइज कीजिए। इन 4 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे, मैं आपको पेपर पे लिख के दे रहा हूं कि आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बन जाएंगे। दोस्तों, मैं भी पर्सनली इन पॉइंट्स को फॉलो करता हूं। कई साल मैंने ट्रेडिंग की है, तब अल्टीमेटली मुझे समझ में आया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए एक ऑप्शन बायर के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वो है पोजीशन साइजिंग। दोस्तों, कई बार आपने वर्ड सुना होगा कि पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट होती है, पर दोस्तों मैं बताऊंगा किस रीजन से आप गलत पोजीशन साइजिंग यूज करने के बाद आप एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए हमारे पास 20,000 रुपए कैपिटल है, आप एक नए ट्रेडर हैं और आपके पास 20,000 रुपए कैपिटल है। अब क्या होता है, आप मंडे से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। मंडे को आपने एक लॉट लिया, 20,000 में हो गया। फिर आपने क्या किया, ट्यूसडे को एक लॉट लिया, वेडनेसडे को एक लॉट लिया। एक लॉट से आप लगातार ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका सेटअप सही, सब कुछ सही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सब कुछ सही है। लेकिन क्या होगा, फिर हुआ एक्सपायरी का दिन। अब एक्सपायरी के दिन आपके पास है 25,000 रुपये, 5,000 रुपये मान लीजिए आपने हफ्ते में प्रॉफिट बनाया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने हफ्ते भर सही थे, 5 दिन आपने ट्रेड किया, 5 दिन आप सही थे। आया आपके सामने एक्सपायरी का दिन, क्या हुआ, आपने अपनी पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर दी। अब दोस्तों, आपका दिमाग क्या है, आज तक वो ट्रेंड था एक लॉट के लिए, एक लॉट पे आप ट्रेडिंग कर रहे थे, दिमाग आपका था कि 1,000 है तो लॉस जाएगा या 1,000 प्रॉफिट आएगा। अब क्या हुआ, एक्सपायरी के दिन आपने देखा कि हाँ 25,000 में मुझे कम से कम 4 लॉट मिल रहे हैं, तो आपने चारों लॉट, क्योंकि आप श्योर हो गए कि हाँ मैं हमेशा सही था, आज भी मैं सही होऊंगा, आज भी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या होगा, आप अपनी पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर देंगे। आपने 4 लॉट ऑप्शन बाय कर लिए। फिर दोस्तों क्या हुआ, मान लीजिए कि आप सही हैं, मान लीजिए आप सही हैं, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा, आपने बाई पोजीशन बाय किया। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब भी मार्केट, कभी भी मार्केट सीधा नहीं जाता, उसको हल्का सा पुल बैक करना पड़ता है और जैसे ही मार्केट पुल बैक करेगा, आप पीएनएल में देखेंगे 4,000 का लॉस। दोस्तों, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, आपकी साइकोलॉजी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी कि भाई मैंने हफ्ते भर में 5,000 कमाए हैं, ये 4,000 का लॉस मैं बेयर नहीं कर सकता। अब दोस्तों यहाँ पे 2 सिचुएशन आएंगी, या तो आप एग्जिट कर देंगे, तो अगर एग्जिट करेंगे तो आप सही डायरेक्शन में हैं, आपका डायरेक्शन गलत नहीं है, आप एक सही ऑप्शन बाय किए हैं, सही मोमेंटम पकड़े हैं, पर दोस्तों वो जो पुल बैक है ना, उसमें आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई, इसकी वजह से आप एग्जिट कर देंगे और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके पेनल में 4,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। पहली सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, भाई कोई होते ढीठ बंदे होते कि कोई बात नहीं, मैं सही था, मैं हफ्ते भर सही हुआ, मैं गलत हो नहीं सकता, ठीक है, 4,000 का लॉस आ रहा है, अभी ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। उनका क्या होगा, चलिए ठीक है, आपने तो 4,000 पे अपना लॉस बुक कर लिया। जो दूसरे बंदे होते हैं ना, वो अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं कि ठीक है, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं गलत कैसे हो सकता हूं। तो जिनको ये लगता है कि वो गलत नहीं हो सकते हैं, उनका अल्टीमेटली टोटल कैपिटल जीरो हो जाता है। दोस्तों, 25 के 25,000 रुपए जीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि आपने गलत पोजीशन साइजिंग की है। अब दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए, सपोज आपके पास 20,000 रुपए,
आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है। आपको टारगेट रखना है कि हमको केवल एक लॉट में ऑप्शन बाइंग करनी है, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वो एक्सपायरी का दिन हो, कोई भी दिन है, आपको इससे मैटर नहीं करना है। 20,000 रुपये आपके अकाउंट में है, अगर 40 है 2 लॉट पकड़ लीजिए, अगर 20 है तो एक लॉट करके आपको ट्रेडिंग करना है। एक्सपायरी दिन भी आपको एक लॉट से ही ट्रेडिंग करना है, वो 5,000 में मिलेगा एक लॉट, कोई बात नहीं, लेकिन आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। एक बार आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल क्लियर रहेगी ना, तो आप प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग में आप समझ नहीं सकते कितना प्रॉफिट है। बिल्कुल बिल्कुल कोई एज नहीं है, पर दोस्तों इसमें आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल मेंटेन रहनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। आपकी पोजीशन साइजिंग डिस्टर्ब नहीं हुई तो सब कुछ सही रहेगा, कोई प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। ये जो बड़े बड़े टर्म्स हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मनी रेशियो, ये सब कुछ आपके सेट रहेंगे, कोई इशू नहीं है। आप एक लॉट से ट्रेडिंग कीजिए, सही हुई है तो ठीक है, गलत हुई तो कोई बात नहीं। मान लीजिए आपने एक्सपायरी के दिन 5,000 से आपने 4 दिन पीछे 1,000 कमाए, एक्सपायरी के दिन आप गलत भी हुए तो आपका 2,000 का लॉस होगा, फिर भी आपका हफ्ते में 2,000 का प्रॉफिट अल्टीमेटली है। तो दोस्तों ये था सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजीशन साइजिंग। अब दोस्तों दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एग्रेसिव ट्रेड। दोस्तों क्या होता है, जो नए ट्रेडर्स आते हैं उनको बहुत जल्दी रहती है कि अपने पैसे को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना करना। तो देखो दोस्तों ऐसा है, ऑप्शन बाइंग एक ऐसी फील्ड है ना, इसमें पैसे की कोई लिमिट नहीं। आप 10,000 के 1 लाख बना सकते हो, पर दोस्तों अगर आप सोच के आओगे ना कि हमको 10 के 20 बनाने, तो आप 10 के 0 कर लोगे। ये इस फील्ड का रूल है कि आपको एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना। अब मैं बताता हूं आपको क्या होता है, मैं एग्जांपल बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं कि कैसे ये वर्क करता है। अब देखिए, जैसे कि एक मार्केट है, यहां से मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ये ऊपर गई, थोड़ा सा पुल बैक किया, फिर ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा सा पुल बैक करेगी। ऑब्वियस है दोस्तों, मार्केट ऐसे ही चलती है। अब आप ट्रेड कहां लेते हो? आप ट्रेड लोगे जब ये अपना ये पुराना हाई है इसको तोड़ेगी, जैसे ये जो है यहां पे टूटा है, जब हाई टूट गया ये वाला हाई, तब आप यहां पे ट्रेड लोगे, समझ रहे हैं? आप यहां पे एंट्री कर लोगे। अब दोस्तों इसमें आपको 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझ गए ना, आपके विनिंग चांसेस कम से कम 80% हो जाएंगे दोस्तों, कम से कम 80%। तो बहुत ध्यान से सुनिए मैं किस कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। देखिए अब आप क्या होगा, आप इस पॉइंट पे एंट्री करते हो। पहली बात, तो कभी भी आपको एंट्री करनी है बिना कैंडल क्लोज के एंट्री ही नहीं करनी है। सपोज आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब तक 5 मिनट की कैंडल जो बन रही है ना वो क्लोज ना हो, आपको उसमें एंट्री पोजीशन बिल्कुल नहीं लेनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पे कि कसम खा लीजिए, जब तक कैंडल आपके लेवल के नीचे ना क्लोज हो तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है। अब दोस्तों सपोज कीजिए कि चलिए ये कैंडल बनी, सपोज मैं अलग आपको बताता हूँ, ये कैंडल बनी और इसी लेवल के आसपास क्लोज हो गई, चलिए क्लोज हो गई, फिर आप इसमें एंट्री ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर दोस्तों अगर क्या होगा, देखिए जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। अब यहां पर आप मान के चलिए बड़ी कैंडल बन गई, ये यहां पे कैंडल क्लोज हो जाके मतलब आपके लेवल से कम 50 पॉइंट आगे। अब दोस्तों इस पोजीशन में इस टाइम पे आप क्या करोगे? एक जो नया ट्रेडर होता है ना, वो कहता है ठीक है मेरा लेवल क्लोज हो गया है, अब मैं यहां पर एग्जैक्टली कैंडल क्लोज होगी मैं एंट्री कर लूंगा। यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, आप एग्रेसिव ट्रेड करते हो। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर कैंडल यहां से ऊपर आपके लेवल से ऊपर क्लोज हुई है, आप ट्रेड ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, पर एक आप डिफेंसिव थोड़ा यहां पे खेलिए, थोड़ा डिफेंसिव खेलिए, अगली कैंडल जो रीटेस्ट के लिए आएगी। अब दोस्तों क्या होता है, सपोज कीजिए जब भी एक कोई लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, जब भी वो लेवल तोड़ता है, जब भी वो लेवल टूटेगा, जैसे सपोज ये लेवल टूटा, यहां से वापस श्योर शॉट है कि वो कैंडल यहां से रिटेस्ट करेगी, इस लेवल को रिटेस्ट करेगी जिस लेवल को टूटा है और ऊपर जाएगी। 80% ऐसा होता है एक ट्रेडिंग में, 80% ऐसा होता है। तो प्रोबेबिलिटी जब इतनी ज्यादा है तो आप इतनी रिस्क क्यों लो? अब देखो दोस्तों इसमें दो रीजन बताता हूं। सबसे पहली बात, सपोज आपने इस पॉइंट पे एंट्री की, पहले ही आपने एंट्री कर ली, अब जब उसका पुल बैक होगा ना, ऑप्शन का प्रीमियम बहुत बुरी तरह गिरता है। देखिए अब इतनी बड़ी यहां पे कैंडल से क्रॉस हुआ है तो प्रीमियम बहुत तेज उठा। अब अगर इतने ऊंचे प्रीमियम पे आप बाय करोगे ना, स्पॉट प्राइस छोटा सा पुल बैक लेगा, आपका प्रीमियम बहुत देर से नीचे आएगा, तो उससे क्या होगा, आपके पैनल में लॉस दिखने लगेगा। समझ रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ट्रेड तब लेना है जब एक छोटा सा पुल बैक आएगा तो यहां पर रीटेस्ट होगा। अब रीटेस्ट का एक और फायदा होता है, देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए, रीटेस्ट का एक और फायदा होता है कि आप डबल कंफर्म हो जाते हो कि हाँ मेरा जो यहां पे लोकेशन है, जो प्राइस है, बिल्कुल सही जगह पे मैं ट्रेड ले रहा हूं। तो इससे आपका 2 फायदे हो जाएंगे। पहली बात तो आपका जो वो प्रीमियम उठ गया था, बहुत आगे चला गया था मोमेंटम की वजह से, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। पहला फायदा ये है, तो आप एग्जैक्टली सही जगह पे आप ट्रेड ले पाओगे। दूसरी बात, जब आप
फिर से वापस वो जाएगा ऑप्शन ऊपर, तो इसका मतलब आपका ट्रेड कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि रीटेस्ट हो जाता है तो आपका ट्रेड कंफर्म हो जाएगा कि आपका ट्रेड बहुत सही जगह पे हुआ है और आप एक सही जगह पे एंट्री कर पाओगे। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है आपको अपना एसएल मिल जाएगा, एक परफेक्ट एसएल। दोस्तों यही पॉइंट रहेगा। देखिए इसमें परफेक्ट एसएल क्या है, वैसे आप यहां पर अगर ट्रेड लेते, जब मोमेंटम में ब्रेकआउट हुआ था तब अगर आप ट्रेड लेते तो इसके नीचे पता नहीं दोस्तों कहां स्विंग होता। मान लीजिए स्विंग यहां पर है तो एसएल कितना बड़ा है आप देख लीजिए, यहां पर स्विंग है तो एसएल बहुत बड़ा है। अब दोस्तों अगला स्विंग यहां पे है तो आपको पता चल गया ना कि एसएल मेरा छोटा है, तो आपका छोटा एसएल, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, रिस्क टू रिवॉर्ड। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी क्लियर हो गया कि ठीक है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड इतना रह गया। दूसरी बात आपको मोमेंटम क्लियर होगा कि हाँ मेरे को कंफर्म है कि मार्केट अब ये अपना ब्रेकआउट कर चुका है और ये अपने ऊपर जाएगा, तो आपका ये भी कंफर्म हो गया। तीसरी पॉइंट, आपको सही प्राइस पे ऑप्शन भी मिल गया, क्योंकि वो मोमेंटम करके नीचे पुल बैक हुआ ना तो आपका ऑप्शन भी थोड़ा सा नीचे आया होगा, आपने वहां पे ले लिया, ऊपर चला गया, परफेक्ट। तो आप देख सकते हो ना कि इन चीजों का विशेष ध्यान रखना जब आप ट्रेडिंग करते हो। सबसे देखिए मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया कि आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी, कि आपका लेवल है टूटा आपने एंट्री ले ली, नहीं। सबसे पहली बात आपको एक कैंडल क्लोज करना है, इंतजार करना है जब तक एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना करे। आपको किसी भी कीमत पे, चाहे वो 1000 पॉइंट का कैंडल बन जाए, आपको ट्रेड नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो भाई आपके आरआर में नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ना, आपके रिस्क टू रेशियो में नहीं है, छोड़ दो ना, दूसरी ट्रेड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब तक वो पुल बैक ना करे आपको ट्रेड नहीं करना है। मैंने आपको इसके फायदे बता दिए। तो दोस्तों ये थे हमारा दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्री डिफाइंड एसएल। दोस्तों आपने ट्रेड ले लिया, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि हमें एक बढ़िया सेटअप लगा, हमने क्या किया, ट्रेड ले लिया। एक ऑप्शन बायर हमेशा भाई उसको लगता है कि ये सेटअप सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। हम सोचते हैं हमेशा टारगेट के बारे में। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए हमने इस लेवल पे ट्रेड ले लिया, अब हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये गलत है। सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, हमारा एसएल क्या होगा, स्टॉप लॉस। देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए आप पतंग उड़ा रहे हैं, आप अपने छत पे पतंग उड़ा रहे हैं, आपके हाथ में धागा होता है, पतंग आपके हाथ में नहीं होती है। आप पतंग को खुला छोड़ देते हो, मतलब अपने पतंग एक टारगेट है, आप अपने टारगेट को खुला छोड़ दीजिए, जहां जाए जाने दो। आपको अपने हाथ में क्या रखना है, एसएल रखना है, मतलब धागे को अपने हाथ में रखना है कि इससे ज्यादा एसएल नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। टारगेट अनडिफाइंड है। आप ऑप्शन बाइंग में तभी एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर कब बन सकते हो, तभी बन सकते हो जब आप अपने एसएल पे लिमिट रखोगे कि हाँ इससे ज्यादा एसएल होना चाहिए, और अपने टारगेट को खुला छोड़ दोगे, लीव इट फ्री, जितना ऊपर जाना है जाने दो, लीव इट फ्री, टेंशन नहीं लेना, लीव इट फ्री। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि आपका प्री डिफाइंड एसएल होना चाहिए। एसएल ऐसा नहीं कि, सबसे एक बात और इंपॉर्टेंट, कुछ लोग क्या करते हैं एसएल को दिमाग पे रख लेते हैं कि ठीक है 500 का लेवल जब टूटेगा तब मैं इसको काट दूंगा। ऐसा नहीं दोस्तों, ये भी एक बहुत गलत प्रोसेस है। देखिए दोस्तों ऐसा ना कि क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। सपोज कीजिए कि आपने सोचा कि मार्केट 500 के ऊपर जाएगा, अब मार्केट क्या हुआ, वहां से बाउंस बैक करके 500 के नीचे जा रहा है। अब आप क्या करोगे, आपका दिमाग करेगा ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, यहां से वापस जाएगा। तो दोस्तों ये आपका माइंड आपके साथ ट्रिक्स खेलता है। तो हमेशा एसएल को अपने ब्रोकर के अकाउंट में लगाइए, अपने डेस्कटॉप पे लगाइए। कभी भी ये नहीं दिमाग में लगा लिए कि हाँ 500 के नीचे आएगा मैं इसको काटूंगा, नहीं। उसको एक प्री डिफाइंड उसमें रखिए कि हाँ इस लेवल पे एसएल रहेगा हमारा, और जैसे एसएल हिट होगा हम इस ट्रेड से आउट हो जाएंगे। एसएल नहीं हिट हुआ तो टारगेट को छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, जहां तक जाना जाने दो। जब आपको एक सेटअप मिलेगा कि हाँ यहां से रिवर्सल ले रहा है, तब आप अपने टारगेट को बुक कर लीजिए। तो दोस्तों ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। 3 पॉइंट हमने बताया आपको। पोजीशन साइजिंग पहला पॉइंट था, दूसरा एग्रेसिव ट्रेडिंग आपको नहीं करनी, तीसरा आपका प्री डिफाइंड एसएल होगा, चौथा और सबसे ज्यादा साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज एक्सेप्ट अ लूजिंग ट्रेड। दोस्तों ऐसा होता है, सपोज आपने लगातार 5 दिन प्रॉफिट किया, लगातार आपने 5 दिन प्रॉफिट किया, अभी 1000 रुपये आपने प्रॉफिट किया 5 दिन। 5वें दिन क्या हुआ कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रेड लिया और मेरा 2000 का लॉस हो गया। अब दोस्तों आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपको सीखना होगा कि अगर आप वो 2000 का लॉस आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो आप करेंगे ओवर ट्रेडिंग। समझ रहे, साइकोलॉजी समझिए। अगर आप वो 2000 के लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप करेंगे ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आप अपना सारा कैपिटल लूज कर देंगे। दोस्तों यही होता है साइकोलॉजी। तो हमेशा याद रखिए कि आपका लॉस भी हो सकता है। दोस्तों ये ऑप्शन है, इसमें चाहे जितना सक्सेसफुल ट्रेडर हो, चाहे जितना हो, उसको भी लॉसेस लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हर ट्रेडर हमेशा सही होता, नहीं, हर ट्रेडर गलत भी होता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर तब बनता है जब वो अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करे और प्रॉफिट पे ये नहीं कि खुश हो जाए कि हाँ मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने प्रॉफिट्स को भी एक्सेप्ट करना है, एक नॉर्मली इमोशन रखना है। ऐसा नहीं कि मेरा 2000 का लॉस हो गया तो हाँ मेरे को, मैं बर्बाद हो गया, लूट गया, ऐसा नहीं दोस्तों। जब भी आप
अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना, तभी आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बन पाएंगे। तो ऑलवेज एक्सेप्ट योर लूजिंग डे, कि आज कोई बात नहीं, आज मेरा 2000 का लॉस है, मैं और ट्रेडिंग नहीं करूंगा। आज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरा दिन जो अच्छा नहीं था, ट्रेड मेरी गलत हुई है, मैं टोटली इसको एक्सेप्ट करता हूं। ये नहीं कि जबरदस्ती दूसरी ट्रेड ढूंढूं कि हाँ जबरदस्ती दूसरी ट्रेड करते हैं, उसमें भी प्रॉफिट अपना लॉस रिकवर करके दोस्तों अगला दिन आएगा, आप उसमें लॉस रिकवर कर लीजिएगा। आज आपका एसएल हिट हुआ है, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, आज आप एसएल रिकवर कराने की कोशिश करेंगे, आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एक ऑप्शन बाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 2 से 3 बार आप ये वीडियो रिपीट करके देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करेंगे दोस्तों, मैं एक आपको लिख के देता हूं कॉपी पे कि आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बन जाएंगे। दोस्तों मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंट्राडे बेसिस पे आपको स्टॉक्स बताते हैं कि किस पैटर्न पे उनको बाय किया जाए, किन पैटर्न पे सेल किया जाए। तो दोस्तों अगर आप उस सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों कल, टिल देन बाय बाय।